चलिए बच्चों, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सुन लो, इधर सुन लो, आज का टॉपिक सुन लो। आज फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज और करा दूंगा, एक जेईई मेंस में ना थोड़ा एक ऐसा सवाल आता है, पैरेलल मतलब जो मेटल्स के प्लेट्स होते हैं ना उनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाता है और उसमें आपसे सी इक्विवेलेंट पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है वो। जेईई मेंस में काफी ज्यादा ये क्वेश्चंस देखा गया है, ठीक है। तो एक उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा और एक फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक कर लेंगे, थोड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में भी देख लेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया था, ठीक है, लेकिन अभी अपन एक सेल की बात कर लेंगे। सेल जैसे क्या होता है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसके अंदर एक और स्फेरिकल डाल दिया, ठीक है, तो एक सेल हो गया। उस सेल की वजह से कितना होगा, अभी स्टार्टिंग में भी हमने किया था, लेकिन वो एक स्फीयर के लिए करा था। कितना आया था फॉर्मूला, 4πε0 r, ठीक है, लेकिन सेल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो आज अपना इतना टॉपिक है, कर लेते फटाफट, आज खत्म हो जाएगा। अगर तुम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे तो आज खत्म हो जाएगा। हाँ, क्या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, हाँ वो भी होगा, देखते हैं। आज खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल कल तो 100% खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही सब कुछ है। अगर तुमने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन सीख लिए तो सब सीख लिया, ठीक है। और नहीं तो फिर देखो ऐसे तो लेक्चर बढ़ते ही चले जाएंगे यार, सारे क्वेश्चंस कराने लग गया मैं तो हेडिंग दे दो, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहले ऐसे समझो कि सर इस डाई इलेक्ट्रिक पे फोर्स लगेगा कब, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक पे फोर्स कब लगेगा और क्यों लगेगा, दोनों बातों का यहां देखो। लेट से यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज है बच्चों, यहाँ पे माइनस क्यू का चार्ज है, और इसके अंदर अपन एक डाई इलेक्ट्रिक लेके आ रहे हैं, इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक लेके आ रहे हैं। अब देखो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि डाई इलेक्ट्रिक के आते ही क्या होगा, सर इसके जो नेगेटिव वाले पार्टिकल्स हैं, या फिर ऐसे करो सर पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रही होगी सर, जो कि ऐसे सीधी आ रही होगी, और इसकी वजह से जो नेगेटिव वाले होंगे वो चले जाएंगे ऊपर की तरफ, नेगेटिव वाले आपके आ जाएंगे ऊपर की तरफ ऐसे, और पॉजिटिव वाले आ जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन यहां पे आपका कोई फोर्स नहीं है, यहां पे नेट फोर्स आपका जीरो है, यहां पे जो एफ नेट है वो जीरो है, क्योंकि जितना सर पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन इधर होगा उतना इधर की तरफ होगा, तो नेट फोर्स कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। अब समझो तो सर फोर्स लगेगा कब, सेम प्लस क्यू है यहाँ पे और ये माइनस का क्यू है, मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करवा रहा हूं, अभी प्रॉपर इंसर्ट हुआ नहीं है, अभी इंसर्ट उसे करवा रहा हूं, तो देखो क्या चीजें होंगी, ये अपना डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये रहा नेगेटिव ऊपर आ जाएगा और नीचे पॉजिटिव आ गया। अभी ये आधा इंसर्ट हुआ है, ऐसे समझ लो कि आधा इंसर्ट हुआ है, okay. और ये पूरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ठीक है। यहां पे आपका फोर्स आएगा, कैसे फोर्स आएगा समझना ढंग से। सर ये वाली जो चीज है, ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव है, ये इसको खींच रही होगी सर, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, करेक्ट। सेम ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रही होगी, इस डायरेक्शन में इसका क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे सर, एक कंपोनेंट तो सर ये वाला आपका साइन थीटा वाला, सेम इसका साइन थीटा वाला, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा दोनों का, वो होगा सामने की तरफ, दोनों की दोनों एड ऑन होंगे, तो यहां पे आपका एक नेट फोर्स आगे की तरफ आएगा जिसको अपन कैलकुलेट करेंगे। टारगेट आ गया समझ में, क्लियर हो गया ना। सर कब फोर्स लगेगा, फोर्स इस केस में नहीं लगेगा, जब आपका पूरा का पूरा इंसर्ट हो चुका है तो नेट फोर्स आपका जीरो हो गया, लेकिन इस केस में क्योंकि ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, साइन थीटा वाले कंपोनेंट आपके खत्म, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट आपके आगे आएंगे, मतलब ये किसी ना किसी फोर्स के साथ इधर की तरफ खींचा चला जाएगा, तो ये जो फोर्स है ये फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। फंडा क्लियर हो गया, करोगे आप कैलकुलेट, है कुछ आइडिया है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कुछ आइडिया है सर कैसे इस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सोचोगे तो सोच सकते हो।
एक मैं सेटअप बना के दे देता हूं, उस सेटअप को तुम्हें सोचना है और बनाना है कि कैसे कितना आएगा। ठीक है, तो सेटअप है हमारे पास, ऐसे समझ लो, चलो ऐसे समझ लो। सबसे पहला केस मैं बना रहा हूं, इसमें दो केस बना रहा हूं। ठीक है, पहला केस मैं ऐसा बना रहा हूं कि वोल्टेज जो है सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है प्लेट्स का। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है, तो विजुलाइज करने के लिए फिगर बना रहा हूं मैं। ये आपकी प्लेट्स हो गई और एक प्लेट इसके जस्ट नीचे होगा। ठीक है, ये दो मेटल के प्लेट्स हो गए और यहां से ऐसे तुमने ऐसे पोटेंशियल लगा दिया। ठीक है, और इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवा रहे हैं। इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक ऐसे इंसर्ट करवा रहे हैं और इस डाइइलेक्ट्रिक की वैल्यू आपको दी हुई है K। ठीक है, और कुछ बता दूं, ये जो पैरेलल प्लेट है इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है D और लेंथ जो है, लेंथ आपको L दिया हुआ है और विड्थ आपको B दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरा ये सेटअप है तुम्हारे पास, ये बस तुम्हें मैंने विजुलाइज करवाया। तुम्हें अगर सर्किट डायग्राम बनाना है तुम ऐसे ही बना सकते हो कि सर ये रहा कैपेसिटर, ये आपने लगा दिया यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे एक डाइइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करवा रहे हो जिसका K है वैल्यू। इनके यहां से यहां तक का डिस्टेंस D है और इस प्लेट का एरिया जो है LB है, लेंथ L है, ब्रेथ B है। अब जरा सोचो कैसे, क्या जुगाड़ होगा सर, किस तरीके से निकाल सकते हैं फोर्स को। वेलोसिटी नहीं दे रखी बेटा, चलो मैं रास्ता दिखा देता हूं, कैलकुलेट तुम्हें करना होगा। कैपेसिटेंस निकाला ना, सही है, निकाल लिया इसने। फोर्स निकालो, फोर्स कैसे निकालोगे, चलो तुमने कैपेसिटेंस तो निकाल लिया, फोर्स कैसे निकालोगे। चलो रास्ता देखो रास्ता दिखा देते हैं, मुझे पता है तुम निकाल लोगी, रास्ता देख लो। तो ये EMF मैंने E दे रखा है। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि तुम इसका कैपेसिटेंस निकालो, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, मुझे क्या निकालना था, फोर्स। अब इस केस में फोर्स को मैं कैसे लेके आऊं। ठीक है, तो फोर्स को कैसे लेके आऊंगा, तो मेरे दिमाग में फटाक से एक चीज क्लिक किया कि सर कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस का du बाई dx। याद आया कुछ, माइनस का du बाई dx। तो du क्या है, आपका एनर्जी है, यानी अगर मैं इसका एनर्जी निकाल लूं कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, du बाई dx है, यानी कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, पूरा इंटर नहीं किया है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर वो एनर्जी मुझे पता चल जाए तो वो फोर्स के इक्वल हो जाएगी। नेगेटिव ऑफ du बाई dx, नेगेटिव बस इतना शो कर रहा है कि अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो u एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। पोटेंशियल मैंने तुम्हें E दे ही रखा है, अगर तुम C निकाल लो सारा का सारा कहानी हो जाएगा। क्या रास्ता दिख गया तुम लोगों को, अब निकाल के दिखा दोगे, चलो कैलकुलेट करो। बाकी जिनको ये समस्या है कि सर कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, वो यहां पे देखो। जैसे यहां पे मैंने इंसर्ट करवाया ना, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे। ये देखो, देख रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही तो निकलेगा बेटा। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, कि आधा कुछ और है और आधा कुछ और है, तो कैसे निकालते हैं, हाँ पैरेलल। तो इसको कैसे मान लोगे सर, इसको अपन ऐसे सोच लेंगे कि यहां से यहां तक वाला तो K है सर। ठीक है, और यहां से यहां तक वाला क्या है,
एप्सिलॉन नॉट वाला है सर, इसमें कोई भी के नहीं है, यानी यहाँ पे जो सी होगा दैट सी इज ऑफ कोर्स C1 प्लस C2, नॉट C1 प्लस C2, दोनों सीरीज में है ना, नहीं पैरेलल में बेटा, पैरेलल में, इट इज ऑफ कोर्स C1 प्लस C2, क्योंकि पोटेंशियल आपका सेम है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा सी इक्विवेलेंट वो आ जाएगा आपका C1 प्लस C2। अब C1 को क्या लिखोगे सर, C1 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो आपका, अच्छा एक चीज और, हमें एरिया तो पता होना चाहिए ना, ठीक है ना, तो एरिया के लिए मैंने मान लिया, मैंने खुद से एज्यूम किया है कि लेट से ये कितना डिस्टेंस अंदर गया, लेट से ये x डिस्टेंस अंदर गया, ठीक है, तो पूरी लेंथ कितनी है l, अंदर कितना आ गया x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, l माइनस x। अब बड़े आराम से कैपेसिटेंस निकाल के बता दोगे, ठीक है ना, C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू कितनी होगी सर, जल्दी बताओ, C1 की वैल्यू कितनी होगी, L माइनस एक्स बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी, L माइनस एक्स इंटू बी क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया, गुड वन। वहीं C2, अब C2 तो सर एक डाइलेक्ट्रिक है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चल C2 क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है, तो C2 की वैल्यू कितनी होगी, बोलो बोलो फटाफट बोलो, एक्स बी एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, वेरी गुड, फोर्स निकल गया, क्या बात है, बताओ फोर्स बताओ, माइनस बी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के एल माइनस वन, गलत हो गया, गलत हो गया, तो गलत हो गया भाई, चलो यहां ध्यान दो, तो यहां पे सी इक्विवेलेंट आपका कितना निकल के आया, मैं नहीं करूंगा कैलकुलेट, तुमसे ही करवाऊंगा, मुझे सी इक्विवेलेंट बताओ यहां से, देखो यहां पे तुम लोग को सारा रास्ता दिखा दिए, अब उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा, यही बात है ना, चलो देखो मैकेनिक्स कैपेसिटेंस सब सीखने के बाद तुम लोग को उंगली पकड़ना है, हाँ इसको करो सॉल्व, यहां से तुम बड़े आराम से एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी को कॉमन ले लेगा, ले लिया कॉमन, यहां क्या बचा सर एल माइनस एक्स, यही तो बचा, यहां क्या बचा प्लस में के एक्स, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, क्योंकि आगे हमें डी यू बाई डी एक्स करना है, तो एक्स को अपन अलग से निकाल के रखेंगे ना, तो सर एप्सिलॉन नॉट बाई बी अपॉन डी, यहां से के को एक्स को कॉमन ले लो, एक्स को कॉमन लोगे हो जाएगा के माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल, ये आ रहा है, यही आ रहा है क्या, चलो ये आ रहा है तो अच्छी बात है, तुम लोग कह रहे हो तो मान लेते हैं भाई, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है, ये सी इक्विवेलेंट तुम्हारा निकल के आ गया, अब इसके बाद एनर्जी निकाल लो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ इंटू सी की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, सी की वैल्यू हमारी आ रही थी एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी के माइनस एक्स, के माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल, एप्सिलॉन नॉट बाई बी बाई डी के माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल, और v का स्क्वायर यानी कि ई स्क्वायर, ये तुम्हारा एनर्जी निकल के आ गया। अब करो तुम डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है सर, फोर्स इक्वल्स टू माइनस का डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस डी अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू कितनी है सर, यू की वैल्यू है आपकी हाफ एप्सिलॉन नॉट बी, या स्पेशल लिखे डायरेक्ट सर एप्सिलॉन नॉट बी बाई टू डी, ब्रैकेट के अंदर है आपका के माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल,
पूरा मल्टीप्लाई है ये, और इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करो इसको। सर ये ई स्क्वायर तो ऐसे भी कांस्टेंट है, बाहर ही आ गया। ठीक है, और यहां पे अब इसका अलग से करोगे तो क्या आएगा बताओ, करो कैलकुलेट। एप्सिलॉन नॉट डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हो, मुझसे डिफरेंशिएशन भी कराओगे। आंसर है तुम्हारा बी एप्सिलॉन नॉट बाई 2d के माइनस 1 इंटू ई स्क्वायर। आ गया ना आंसर, फिर क्यों परेशान था। यहां से फाइनली तुम्हारा जो फोर्स निकल के आएगा वो आएगा माइनस का एप्सिलॉन नॉट बी बाई 2d, एप्सिलॉन नॉट बी बाई 2d के माइनस एक्स, सॉरी के माइनस 1 इंटू ई स्क्वायर। यही आ रहा है आप लोग का भी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बी बाई 2d के माइनस 1 इंटू ई स्क्वायर, यही निकल के आएगा तुम्हारा फोर्स। माइनस का साइन क्यों है सर, माइनस का साइन बस इसीलिए है क्योंकि ये अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट एफ अट्रैक्टिव इज ऑफ कोर्स बी एप्सिलॉन नॉट बाई 2d इंटू के माइनस 1 इंटू ई स्क्वायर। बच्चों ये फोर्स मैं कहूंगा आप याद रख लेना, बार बार निकालने सही नहीं है, क्या पता कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए। तो ये वैल्यू तुम याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू अगर याद होगी ना बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलो जैसे एक क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाता हूँ, इसको नोट कर रहे हो क्या, हो गया नोट, क्या बात। अब क्वेश्चन देखो जरा, बच्चों एक कैपेसिटर है, यहां एक बैटरी लगी हुई है ई, और इसका लेंथ आपको एल और ब्रेथ आपको बी दिया हुआ है, डिस्टेंस यहां से यहां तक का डी है, और यहां से हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करवा रहे हैं। इसका जो वैल्यू है वो दिया हुआ है के। ठीक है, और इसे हमने, चलो इंसर्ट अभी करवाए हैं, के है इसका, और मास इसका m दिया हुआ है, मास जो है वो m दिया हुआ है इस डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, आपको पहली बात तो ये बतानी है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, दूसरी कहानी आपको बतानी है फाइंड वी मैक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, और तीसरी चीज जो आपको बतानी है वो बतानी है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। चलो ये तीन चीजें हैं, फटाफट निकाल के बताइए। आंसर आ गया तुम्हारा, क्या है एक्सेलरेशन, क्या आ रहा है, हाँ एक्सेलरेशन बिल्कुल सही है। वही क्या होगा, तुमने डायरेक्ट फोर्स अपॉन मास कर दिया होगा, है ना, और फोर्स तो याद ही है सर, गुड वन। देखो इसका एक्सेलरेशन निकालना तो बहुत ही आसान था, निकाल ही लिया तुम लोग। सर एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स फोर्स अपॉन में मास, और फोर्स चूंकि हमें पहले से पता है दिस इज फोर्स, इसको एज इट इज लिखेंगे सर बी एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 इंटू ई स्क्वायर अपॉन में 2dm। तो यहां से यही आंसर है ना, यही आंसर तुम्हारा, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब सोचो अगर तुम्हें फोर्स ही नहीं पता होता तो क्या ये लिख पाते, इसलिए कह रहा हूं फोर्स को याद रख लेना। ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहा है, फाइंड वी मैक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको क्या बताना है सर, वी मैक्स, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कहां, सबसे पहले इस पोजीशन को पता करना है। तो देखो होगा क्या, ये कॉन्सेप्ट मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी डिस्कस कर रखा है तुम लोगों से, ठीक है। तो सुनो क्या होगा, ये एम मास ऐसे आगे जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रहा होगा, ठीक है। इसका कहीं सेंटर होगा, लेट सपोज ये सेंटर है, ठीक है, यहां पे कोई सेंटर होगा। तो देखो क्या होगा, जब ये डाइलेक्ट्रिक बिल्कुल सेंटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगी तो यहां पे आपका नेट फोर्स हो जाएगा 0, ठीक है। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इस बात को समझ पा रहे हो, इधर सेंटर तक जैसे ही पहुंचेगी सर, सारा का सारा चार्ज मिलकर के नेट फोर्स आपका हो जाएगा 0। अब जैसे ही नेट फोर्स आपका 0 हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अब आगे जाएगा तो वेलोसिटी घटेगी। वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। अच्छा, मतलब कि सर यहां से आते आते बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, जैसे सेंटर पर आई, अब सेंटर से इधर जाएगी तो वेलोसिटी घटेगी, 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 और यहां जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहां जब ये बिल्कुल यहां पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। यही तो होगा, इंसर्ट होगा और वहां जाकर के रुक जाएगा। समझ में आया इतना बात, यानी कि जो सेंटर है, सेंटर पे सर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहां से यहां तक बढ़ रही थी, सेंटर पे मैक्स हुआ, मैक्स होने के बाद फिर धीरे 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 घटना शुरू हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। रुकना कहना सही नहीं होगा क्योंकि ये रुकेगी तो नहीं, ठीक है। फिर यहां से फिर ऐसे इसको पीछे तरफ खींचा जाएगा, और उसी वजह से मैंने यहाँ पे सवाल लिखा है फाइंड टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्यों होगा ये भी समझ में आ गया कि सर ये इस तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, ये आगे गई, आगे गई, ठीक है, वेलोसिटी घट रही, घट रही, घट रही, लगातार घटी, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा था, फोर्स इधर लग रहा था, इधर, फिर अब ये वहां पे जाने के बाद मिनिमम होने के बाद फिर दोबारा ऐसे बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो इस तरीके से बार 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 ये ऑसिलेट करने लग जाएगा। आई बात समझ में, क्यों होगा एसएचएम, क्यों होगा ऑसिलेशन, ऐसे ऐसे होगा सर, क्यों होगा, नहीं ऐसे ऐसे होगा। क्लियर हो गया ये। तो वेलोसिटी मैक्सिमम हमें निकालना है, वी मैक्स कैसे निकालेंगे, यहीं देख लो, थोड़ा छोटा हो जाए भाई, चलो। तो वेलोसिटी निकालने के लिए लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो लगाएंगे सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, क्योंकि यू स्क्वायर तो आपका 0 है, वी स्क्वायर इज ऑफ कोर्स 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, बी एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1 अपॉन में 2dm इंटू ई स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है L/2, बताओ कितना होगा, सेंटर तक का डिस्टेंस होगा सर। लेट सपोज मैंने मान लिया यहां से यहां तक का सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल L, ठीक है, या तुम L/2 भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया L, ये 2 से 2 आपका कट गया, V की वैल्यू फाइनली आपके पास आ गई अंडर रूट बी एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1 अपॉन में dm इंटू L, और बाहर में आपका E। ये वेलोसिटी निकल के आ गई। तीसरी चीज हमें क्या निकालना था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे बताइए, बताओ। S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बट सर इनिशियल तो आपका 0 है, तो डायरेक्ट यूज करो हाफ AT स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपके पास है b एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1 अपॉन 2dm e स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और s कितना है, L है, s कितना है, L है। तो यहां से तुम्हारे पास टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई अंडर रूट 4dm L अपॉन में b एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1, उल्टा हो गया क्या कुछ, नहीं ठीक, और बाहर की तरफ आपका E, यही बताया था मैंने, 4dml b एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1, और अच्छा E तो नीचे ही आएगा, चलो E स्क्वायर ही नीचे रहने दो, E स्क्वायर नीचे रहने दो।
ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, ये क्या निकल के आया, टाइम पीरियड नहीं निकला है। ये कौन सा टाइम है सर, ये वो टाइम है जिस टाइम पे ये यहां से यहां आ रहा है, ये टाइम पीरियड होगा। फिर 4 होगा, ठीक है। तो सर इस क्यों 4 होगा, क्योंकि सर एक बार यहां से यहां आया, अब ये यहां से यहां जाएगा, 2 हो गया, अब यहां से यहां आएगा, 3 हो गया, फिर यहां से यहां आएगा, 4 हो गया। तो ये हुआ ना कंप्लीट ऑसिलेशन, समझ गया, तो आएगा ना टाइम पीरियड। तो यहां से यहां से यहां, अरे यार ऐसे 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 4 हो गया ना टोटल। तो ये कौन सा टाइम निकल के आया है सर, ये वो टाइम है जो यहां से यहां तक का है, ठीक है। इसके आगे तक का भी तो निकालोगे, तो इसको ऐसा लिख सकते हो सर, दैट √4t यहां से तुम्हारे पास निकल के आ गया, समझ गए। ये t क्या है सर, ये वो t है, ये तो टाइम पीरियड वाला t है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके तुम्हारा टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट हो गया यहां तक क्लियर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है आपका, वैसे तो ये जो मैंने केस उठाया था, वेलोसिटी सॉरी पोटेंशियल आपका फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड पोटेंशियल आपका फिक्स्ड है, उस टाइम की बात ये हो गई। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड नहीं है, तब कैसे होगा। देखो यहां पे ये जो फोर्स निकल के आया ना, ये फोर्स आपका कांस्टेंट निकल के आया, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका फिक्स था, तो ये जो फोर्स निकल के आया, ये फोर्स आपका कांस्टेंट है, और बड़े आराम से हम इसको यूज कर पा रहे थे सारी चीजों में। अगर आपका ये वेलोसिटी सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड नहीं होता, तो क्या होता सर, केस बना लेते हैं दूसरा केस। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब कि चार्ज फिक्स्ड है, चार्ज इज फिक्स्ड। अब देखो यार, मैं इसका ना रिजल्ट निकालने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, क्योंकि एक तो कांस्टेंट नहीं होगा, और ऐसा कुछ खास तुम्हारे पास यूज भी नहीं आएगा। मैं तरीका बता देता हूँ, अगर कभी जरूरत पड़ी तो तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे तो चांसेस बहुत ही कम है कि ऐसा कुछ तुम्हें जरूरत भी पड़े, खैर मैं बता देता हूँ। चार्ज इज फिक्स्ड, तो यहाँ पे बस तुम्हें u इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाना है, q² अपॉन में 2c, दैट्स इट। यहां पे बच्चों u इक्वल्स टू q²/2c लगा देना, और बाकी वही होगा सर, f इज इक्वल्स टू माइनस का du/dx, ठीक है। समझ गए बात को, सेम कैपेसिटेंस निकालोगे, यहां पुट करोगे और यहां पे du/dx में निकाल के ले आओगे। बट ये जो फोर्स निकल के आएगा, दिस फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये फोर्स आपका कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। हो गया यहां तक। अब एक मेरा मन पसंदीदा सवाल कर लो, ठीक है। मेरा मन पसंदीदा है, समझ जाओ कैसा होगा। क्या कहते हो उसको, चॉकलेट सवाल। ये देखो वही सवाल है, ये है वाटर, कोई सा भी डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसके ऊपर रखा हुआ इस तरीके से कैपेसिटेंस, जिसका डिस्टेंस ऐसे d है। सवाल तो समझ ही गए होंगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ठीक है। और इसको मैंने एक, इसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है LB है, और इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया EMF से E से, वही सवाल है, देखा देखा सवाल है, तभी तो कह रहा हूं फेवरेट क्वेश्चन। हो गया LB। अब देखो समय के साथ ये होगा, सुनो 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 सुनो, सवाल तो सुनो। समय के साथ ये हो रहा है कि ये ना किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जा रहा है। तो फाइनली जब ये नीचे पहुंच गया, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कितना चार्ज होगा, यही बताना है, बिल्कुल यही बताना है, ठीक है बच्चों। एट एनी टाइम t फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, एट एनी टाइम t
फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। कितने लोग ट्राई करने के मूड में और कितने लोग कह रहे सर बता दो, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है। पूरा नहीं, किसी भी टी टाइम पर, मतलब कि थोड़ा बहुत आधा आया होगा, ठीक है। तुम ज्यादा से ज्यादा, तुम्हें तो ये बता दो, जो मैं एनी टाइम टी लिख रहा हूं तो तुम डिस्टेंस को क्या लिख लोगे, जितना अंदर गया होगा कितना होगा, वी टी, ठीक है। डिस्टेंस का पता चल गया वी टी। अब करो कैलकुलेट, अब तो तुम लोग कर ही लेगा, करो करो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, किसी भी टी टाइम पर क्या हुआ होगा, सिचुएशन को इमेजिन करो कि सर यहीं पे बनाते हैं, यहाँ देखो, चलो यही देख लो यार। किसी भी टी टाइम पर क्या हुआ होगा, सर किसी भी टी टाइम पर ये कैपेसिटेंस थोड़ा अंदर आ गया होगा, डिस्टेंस तो डी है, लेंथ एल बी है, ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का ट्रेवल किया होगा दैट इज ऑफ कोर्स वी इनटू टी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और जैसे हमने फोर्स वाला निकाला था, इस वाले क्वेश्चन में कुछ अंतर बचा, डिस्टेंस पता है, बस ये कैपेसिटेंस लिखना, ठीक है। दोनों सवाल हो गए सेम, तो बड़े आराम से तुम लिखोगे सर क्यू निकालना है आपको, तो आप लिखोगे सर क्यू इक्वल्स टू सी वी, बस सी कैसे भी करे से फाइंड आउट कर लो। तो सी कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ लिखो, ये वाला तुम्हारा मान लो C1 है, ये वाला मान लो तुम्हारा C2 है। अगर ये VT अंदर गया है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, सर दिस डिस्टेंस इज L माइनस VT। तो C1 कितना हो जाएगा, सर C1 हो गया आपका L माइनस VT इंटू बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी, प्लस C2 की वैल्यू कितनी होगी, सर VT इंटू बी एप्सिलॉन नॉट इंटू के बाई डी, और इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका जो बैटरी का दिया हुआ EMF E। इसे कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा, सर एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी तो कॉमन, एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी और इंटू ई कॉमन हो गया, यहां क्या बच गया, सर L माइनस बी टी, L माइनस वी टी, ठीक है। और इसके साथ प्लस में क्या है, ये क्या हो गया, अच्छा के वी टी, जैसे मैंने उसमें लिखने के लिए सिखाया था वैसे तुम यहां भी लिख सकते हो। सो इट कम्स आउट एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी ई ब्रैकेट के अंदर के माइनस 1 इंटू वी टी प्लस का एल, यही आ रहा तुम्हारा, क्लियर हो गया, क्या बात है, आंसर तो तुम लोग का भी सही आ रहा है। नेक्स्ट मैंने कहा था कि मुझे वो बताओ, करंट बताओ, ये तो क्यू चार्ज हो गया कि चार्ज स्टोर कितना होगा, अब मुझे बताओ करंट कितना होगा। करंट बताइए, करंट कितना होगा, बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इतना कम करंट कैसे आ गया, हाँ बोलो फिर। तुम डिफरेंशिएशन करना भूल गई है क्या, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, तो I इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बी ई बाई डी के माइनस 1 इंटू वी टी प्लस का एल। हाँ इसको डिफरेंशिएट करना है, देखो ये वाली चीज तो ऐसे ही रह जाएगी, एप्सिलॉन नॉट बी बाई ई अपॉन डी तो एज इट इज रह गई, ये वाली जो चीज इसका डिफरेंशिएशन करो, एल वाला तो जीरो हो जाएगा, ऐसे तो कुछ आएगा तुम्हारा, यही आ रहा है, नहीं टी तो हट जाएगा, टी तो हट जाएगा, ओनली वी होगा। करंट आपका यही आ रहा है, बी एप्सिलॉन नॉट ई के माइनस 1 वी अपॉन डी, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, हैं? चलो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया,
एडवांस में क्वेश्चन था ये, तुम लोगों ने एडवांस में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आज बहुत खुशी हुआ मुझे। चलो, लेकिन अगर पूरा अकेले करते तो मजा आता। अकेले कहाँ किया, मैंने बताया ना तुम्हें, वीटी ले लो अंदर जाएगा, तभी तो करा तुमने। हाँ वीटी तुमने बोला था, लेकिन फिर भी मैंने हेल्प करा है। चलो अगला हेडिंग दो, प्लेट्स को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेटेलिक प्लेट्स, हेडिंग दीजिए, एक सवाल और हो जाए। चलो हेडिंग दो तुम, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स। ये टॉपिक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए टॉपिक करा रहा हूं। मुझे उम्मीद है तुम लोग ये भी कर दोगे, कर दोगे हैं। चलो शुरुआत करते हैं। पता नहीं क्लास में तुम लोग मेरे को ऐसा आइंस्टाइन वाली फीलिंग देता है, जब टेस्ट होता है फिर मुझे पता चलता है अच्छा सारा आइंस्टाइन पता नहीं कहां चला जाता है। क्लास में सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं और टेस्ट में बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं। हाँ बच्चों, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इन सब प्लेट्स का एरिया आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। सारे प्लेट्स का जो एरिया है वो एरिया ए आपको गिवन है। सवाल आपसे एक बहुत ही सिंपल सा है, फाइंड सी इक्विवेलेंट। अबे सवाल तो लिखने देता है, बिल्कुल सही आंसर है, आंसर 3C है, 3f/d। क्या बात है, फाइंड सी इक्विवेलेंट। अब क्या सवाल लिखो जब तुमने बता ही दिया, कैसे सोचा तुम? ए बी, हाँ ठीक। समझ में नहीं आ रहा खुश हूं या दुखी हूं, समझ में नहीं आ रहा खुश हूं या दुखी हूं। नहीं किया मैंने डिलीट, इसको थोड़ा छोटा किया है। चलो फिर भी मैं कुछ लोग के लिए तो बता ही देता हूँ, है कि नहीं है। तुम्हारा तो आंसर नहीं आया होगा, देख लो कैसे इन लोगों ने सोचा, कैसे ये इतने वीर बहादुर बने का मुझे भी नहीं पता चला। ये देखो ए है, पैरेलली है, तो सर यहाँ पहले तो चलो चार्ज, पहले चार्ज बनाते हैं। यहाँ तो मैंने बैटरी लगाई नहीं, चलो कोई बात। अगर ऐसा कनेक्ट होता, बैटरी वगैरह कनेक्ट होता है, ठीक है, मान लो ए के साइड से ऐसा पॉजिटिव कनेक्ट होता, बी से ऐसा नेगेटिव कनेक्ट होता, तो ऊपर तुम बनाते पॉजिटिव और नीचे बना देते नेगेटिव, ठीक है। अब चूंकि पैरेलल प्लेट्स हैं तो सारे ऐसे बनते, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। एक उस पे सेम ही होगा ना चार्ज, ये नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, समझ गए, ठीक है। अब देखो सोचने का तरीका इनका क्या था एक्चुअल में। बच्चों ये ए पॉइंट है तो ये भी कौन सा पॉइंट होगा, ए पॉइंट होगा सर। और यहां इसके नीचे इधर आ गया तो ये भी कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। ये इधर से बी पॉइंट हो गया और ये इधर से कनेक्टेड है तो ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। और अब इसका तुम इक्विवेलेंट बनाओगे, दो पॉइंट तुम्हें दिख रहे हैं, ये भी ए बी और ये भी ए बी, तो अब तुम ऐसे बना लो कि सर ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। इस ए बी के बीच में कितने सारे कैपेसिटर हैं सर, पहला ये हो गया ए बी, जोड़ दो ऐसे, ठीक है। दूसरा फिर दिख रहा है सर बी ए, बना दो ऐसे। फिर तीसरा एक और दिख गया ए बी, बना दो ऐसे, समझ गए। और सारे इक्वल ही है, सी सी सी, इसीलिए सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3C। अब चूंकि मैंने बता दिया कि इन सबके बीच का डिस्टेंस लेट से d है, तो तुम बड़े आराम से कह सकते हो सर दिस इज ऑफ कोर्स 3a/0/d। क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन दूं, ठीक है। सबसे पहले तो तुम ही बताया यार, हैं तुक्का लग गया।
तुक्का नहीं लगना चाहिए। चलो क्वेश्चन देखो, ये 1 है और ये 2 है। फाइंड C12, इनके बीच का डिस्टेंस D है और एरिया बच्चों सबका A ही दिया हुआ है, सबके एरिया A है। 1 to 2 में बताना है तुम्हें। आप बताओ, कॉपी में भी कर लो गुरु। तुक्का तो नहीं ना लगा रहा है तुम लोग? इसलिए 3/2 आ गया, जल्दी में हो गया तो 2/3 का 3/2 हो गया। चलो यहां ध्यान दो, कैसे सोचेंगे, कैसे, ये A पॉइंट है, ठीक है, एक काम करो ना, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, ठीक है सर। यहाँ पे प्लस का चार्ज जान उसको मैं लिख रहा हूँ, मान लो तुमसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, वही तो बताओगे। जैसे यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे है सर, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे है सर, और यहाँ ऐसे है, ठीक है। वही यहाँ पे देखो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव है तो सर ये वाला क्या होगा, हाँ इस वाले पे तो 0 ही हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और ऊपर तो तुम्हारा ऊपर भी ऐसा ही होगा, ऊपर आपका यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। खैर पॉइंट पे आते हैं सर, ये 1 2 इसे मैं मान लेता हूँ ये आपका 3 है, तो देखो 3 वाला कौन सा है सर, एक तो यहाँ हो गया 3 और एक तो यहाँ हो गया 3, ठीक है। 1 तो यहाँ है ही और 2 तो यहाँ है ही। अभी आसान हो गया, बना लो इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट क्या होगा सर, 3 पॉइंट है, 1 3 2, ठीक है ना। मैंने 1 2 साथ में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 1 और 2 वाले कोई है नहीं, 1 और 3 है और 2 और 3, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया 1 3 2। अब देखो 1 और 3 में कितने रेजिस्टेंस है सर, एक तो पहला दिख गया ऊपर वाला 1 और 3 है, बना दिया, दूसरा भी 1 और 3 है, बन गया, और लास्ट वाला ये है, ठीक है। सी 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 ये हो गया 2C, और 2C और C सीरीज में है, तो आंसर हो गया 2C/3। क्या बताना है, प्लस माइनस कैसे किया, ये मैंने पॉजिटिव वाले से जोड़ दिया, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया। देखो पहला कंडीशन ये होता है ना, प्लेट्स के इधर जो चार्ज लिखा है वही सेम चार्ज इधर भी लिखना है, ठीक है, अगर आपका सब सेम है तो, ठीक है। लेकिन कहानी का तब बदली जब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लगाया, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, बट ये वाला तुम्हारा नेगेटिव होगा। क्यों होगा इसको समझना, क्योंकि ये वाला तुम्हारा नेगेटिव था और ये नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव, मैंने बोला ना सेम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, और बाहर वाला तो फिर से नेगेटिव हो गया, समझे। तो कंडीशन को चेक करना पड़ता है, बिना चेक किए हुए नहीं कर सकते। अच्छा इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन बना दे कि चलो मैंने एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करवा दे, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, हाँ क्वेश्चन होगा HC वर्मा में, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इसी ऐसा ही सेटअप बना के इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो जरा, ये वाले ये है 1 पॉइंट और ये है 2 पॉइंट, ठीक है, और डिस्टेंस आपको दी हुई है, ये डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस है बच्चों 2D, और ये डिस्टेंस है D, और ये डिस्टेंस है D। फाइंड C12,
चलो निकालो। चलो ध्यान दे दो इधर, इसको मान लो 3 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये पॉइंट तो तुम्हारा 1 ही है, और ये पॉइंट तो तुम्हारा 2 है। ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये कुछ एक्स्ट्रा आ गया, मान लो ये 4 है। हाँ सीरीज में है, देखो तो बेटा, मैं बना देता हूँ लाइन, पॉइंट्स बना देता हूँ। ये पहला पॉइंट, अब दिख रहा है कि पहले का 4th के साथ भी है कॉम्बिनेशन और 3 के साथ भी है, तो यहां मैंने बना दिया, एक 4th भी बना दिया, 3rd भी बना दिया और 4th भी बना दिया। ठीक है, उसके बाद 2nd और 3rd का है। अच्छा 2nd और 3rd का है, 4th यहां बना दो, 3rd यहां बना दो, 2nd यहां बना दो। ठीक है, अब पहला और 4th का देखो, पहला कौन सा 4th और 3 का है, ये हो गया 4th और 3 का। फिर दूसरा कौन सा है 1 और 4th का है, ये हो गया 1 और 4th का। फिर 1 और 3 का है, ये हो गया 1 और 3 का। फिर कौन सा है 2 और 3 का है, ये हो गया 2 और 3 का। देखो जरा, सी 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 कितना हो गया, सी प्लस सी 2c होगा, सीरीज में है ये, c/2 और c कितना हो गया 3c/2। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास 3c/2 और ये आ गया c, ये कितना होगा सर 3c/2 और ये c है, देखो c इक्विवेलेंट सर 3c/2 इंटू c अपॉन में 3c/2 प्लस का c, 5 आ रहा है। अच्छा हाँ, कौन सा वाला 2c होगा, अच्छा 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 अच्छा, वेल देखो दिखा गलती, डिस्टेंस कितनी है 2d है ना, 1 और 4th वाला डिस्टेंस कितना है 2d है, इससे क्या फर्क पड़ेगा c/2 हो जाएगा सर। ठीक है ना, तो ये तो c/2 है, तो c/2 और c किस में आ गए सीरीज में, कितना होगा, तो सर c इक्विवेलेंट निकालोगे c/2 इंटू सी अपॉन में c/2 प्लस का c, यानी कि 3c/2। ठीक है, ऊपर कितना है c², तो एक कट गया, कितना आ गया यहां से 4c/3, उल्टा हो गया क्या, करो करो अब तो कैलकुलेट करो आगे, 4c/7 है, कैलकुलेशन इशू, समझ गया ना बात को, इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाना जरूरी तो नहीं है, हाँ तो फिर ठीक है, c/2 c है, c इक्विवेलेंट तुम्हारा आ जाएगा 4c/7, और तुम इसे ऐसे लिख सकते हो a/0/b। बस ये ध्यान रखना था, यहां पे 2d है इसीलिए ये वाला c/2 होगा। सबका आ गया ना आंसर, वैसा तो नहीं, तुम्हारा आया 4c/7, ठीक। चलो एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं इस क्लास को एंड करूंगा। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कल ही करेंगे, ठीक है। एक सवाल और देख लो, थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, पैरेलल प्लेट वाले को आज खत्म ही करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ये लो अगेन तुम्हारा कौन सा है, चॉकलेट सवाल है, देखो हाँ चॉकलेट सवाल है। लेंथ L है बच्चों, ये B है, और क्या बात है, मजा ही आ गया बच्चों। यहां पे जो इसका डाइलेक्ट्रिक है ना,
ये डाइलेक्ट्रिक, वैसे तो बहुत तगड़ा सवाल नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत कर रखे हैं। इसका जो डाइलेक्ट्रिक है वो ऐसे दिया हुआ है ax प्लस एफ, x डिस्टेंस हो गया जितना ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। फाइंड इट्स कैपेसिटेंस, फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। चलो देखो, जिनसे नहीं हो यहाँ ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चंस तो पता नहीं कितने करके आए हो, ठीक है, इसलिए डेरिवेशन वगैरह में सिखाता था। जब भी ऐसे कोई भी चीज वेरी कर रहा हो, क्या करो, छोटा सा कट मार दो dx का, ठीक है, और एक छोटे से कट के लिए तुम c लिख दो। dc कितना होगा सर? dc इज ऑफ कोर्स a एप्सिलॉन नॉट बाय d होता है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी भी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ। पहले तो एरिया लिख देते हैं। एरिया कितना होगा सर? b इंटू डी एक्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू ई आर अपॉन में d, ये वाली डिस्टेंस आपको गिवन है d, ठीक है, b डी एक्स एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू डी। तो यहां से dc फाइनल लिख सकते हो, ई आर की वैल्यू जो है ax प्लस एफ इंटू बी डी एक्स, बी एप्सिलॉन नॉट डी एक्स अपॉन में d। आ गया ये। अब c इक्विवेलेंट निकालना है तुम्हें, तो c इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ dc, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के l तक। इसको यहां पे रखोगे, इंटीग्रेट करना है तुम्हें ax प्लस एफ इंटू बी एप्सिलॉन नॉट डी एक्स अपॉन में d, 0 से लेके l तक। अब इंटीग्रेट मुझे ही करना है या तुम खुद भी कर लोगे? हैं? अंदर क्या बचेगा? चलो मैं फाइनल इक्वेशन लिख देता हूं, बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा? ax प्लस एफ इंटू डी एक्स, लिमिट 0 से लेकर के l तक की। अब ये इंटीग्रेट तो हो जाएगा, है ना। फाइनल आंसर कितना आ रहा है बोलो? बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ एल, ये तुम्हारा सी इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। समझ आ गया? एक और सवाल हो जाए इसी टाइप का, चलो कोई नहीं, अब तुम कर लोगे, ठीक है। चलो बच्चों, फिर अगली क्लास में करते हैं। अगली क्लास में आपको स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है।